वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, साथियों, इंतहाई थोड़े से वक़्त में 7 से 10 मिनट के अंदर इंतशार फिल अर्ज़ और फसाद फिल अर्ज़ पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। इंतशार फिल अर्ज़ और फसाद फिल अर्ज़ मुआशरे का वो अंसर है जिसके ऊपर अगर हम गौर न करें तो उससे मुआशरे की कई खराबियाँ और कई बिगाड़ सामने आते। हमारे इस्लाम ने इसके मुताल्लिक हमारी रहनुमाई की है कि अगर हम मुआशरे को एक बेहतरीन मुआशरा बनाना चाहते हैं, एक अच्छी सोसाइटी में हम रहने के लिए अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इंतशार फिल अर्ज़ और फसाद फिल अर्ज़ से बचें। कुरान का ये हुक्म है, अल्लाह का ये फैसला है, वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, कि लोगों जमीन में फसाद ना करो। क्यों? वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, क्योंकि अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं फरमाते। फसाद बेसिकली मुनाफिक की निशानी। जब भी मुआशरे में कोई फसाद बर्पा करने की कोशिश करता है तो मुनाफिकीन की सफू में से होता है। कुरान ने इसलिए भी हमारी रहनुमाई की है। कुरान के पहले सिपारे में सूरत अल बकरा के शुरू में अल्लाह फरमाते हैं, व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, जब मुनाफिकों को कहा गया कि जमीन में फसाद ना करो, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, बड़े तरीके से उन्होंने इस बात का ये जवाब दिया कि हम फसाद तो नहीं करते, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। हमारी जो आदात हैं, हमारी जो हरकत और सकनात हैं, हमारा जो रवैया है, हमारा जो किरदार है, लोगों के साथ हमारा जो मेल जोल है, हमारी जो गुफ्तगू शदीद है, हमारी जो मजलिसें हैं, वो तो हमारी इस्लाह की बुनियाद पर। ये कौन कहते थे? मुनाफिकीन। किसके मुकाबले में? अल्लाह के उस कहने के मुकाबले में, कौल के मुकाबले में, जहां अल्लाह ने कहा कि ऐ मुनाफिकों जमीन में फसाद ना करो। तो जो मुस्लिम फसादी थे वो अपने आप को मुस्लिह कहने लगे कि हम तो इस्लाह करने वाले। ये उनकी गलत फहमी थी। अल्लाह फरमाते हैं, अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, कि लोगों इनसे खबरदार रहना, ये जो मुनाफिकीन हैं हकीकत में यही फसादी है और इनसे बच के रहना। फिरौन के मुताल्लिक 11वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इन्न फिरौन अला फिल अर्ज़ वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफु मिनहुम ताइफतुन मिनहुम इन्न फिरौन अला फिल अर्ज़, कि फिरौन ने भी जमीन में फसाद बर्पा किया हुआ था। और एक मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं, अम नजअलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कल मुफ़सिदीन अम नजअलुल मुत्तक़ीन कल फुज्जार। जो जमीन में फसाद बर्पा करने वाले हैं,
क्या वो उन लोगों की तरह हो सकते हैं जो अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए नेक अमाल का इर्तिकाब करते हैं ईमान लाने के बाद? ऐसा नहीं हो सकता। जो नेक है, जो अल्लाह की कुर्बत चाहते हैं, जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, वो मुफसिदीन की तरह नहीं हो सकते। फसादी हमेशा बहरूपिया की तरह कई तस्वीरों में, कई रुखों में आता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, इसकी वजूहात बहुत ज्यादा हैं। मुआशरे के अंदर फसाद फिल अर्ज, इंतशार फिल अर्ज की बहुत सारी सूरतें आज मौजूद हैं जिन पे हम गौर नहीं करते। मसलन बुनियादी मैं एक आपको बताता हूं, तर्के कुरान। कुरान हमारी हिदायत वाली किताब है। सब इसको मानते हैं कि आखिरी किताब है, अल्लाह की कलाम है, इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। हम जुबानी कलामी इसका इकरार करते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर अमल करने की बारी आती है, इसको समझने की बारी आती है, इस पे तदब्बर करने की बारी आती है, जब इस पे गौर व फिक्र करने की बारी आती है, जब इस पे हमें अपनी जिंदगी के मामलात को तय करने की बारी आती है, वहां ये कुरान पीछे हो जाता है। हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा नजरिया वो इससे आगे आ जाता है। ये आप खुद इस पे गौर कर ले। मुआशरे में जब हमारा कोई जिंदगी का मामला आ जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, कोई इख्तिलाफी मसला आ जाए, कोई जिंदगी के किसी शोबे से हमारा कोई मसला पेश आ जाए, हमें दो फरीकों के माबैन, तो हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा नजरिया मुकद्दम होता है कुरान से। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं, मेरा नबी, मेरा रसूल मेरे सामने उम्मत की शिकायत करेगा। वो शिकायत क्या है? 19वां पारा पढ़े, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह, इस मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। तर्के कुरान है, कुरान की तिलावत करते हैं, इबादत समझ के करते हैं, लेकिन इसको पढ़ने के साथ साथ अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए कभी नहीं सोचा। एक दुकानदार दुकान पे बैठा हुआ है अपना असूल ज़ाब्ता बनाकर, कुरान का असूल ज़ाब्ता नहीं। तो मेरे भाइयों, इस पे जितना भी बात की जाए वक़्त कम है। दूसरी वजह मुआशरे के अंदर इंतशार की, वो पैगम्बराना दावत से इनहराफ है। पैगम्बराना दावत से इनहराफ इस सूरत में है कि जो तरीका, जो असलूब, जो अंदाज मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देने का हमें सिखाया है, वो अपनाते ही नहीं। हर एक का अपना अपना असलूब तरीका है। तनकीद दर तनकीद, तामीरी ज़हन नहीं है, मुआशरे की इस्लाह नहीं है। हर गुफ्तगू के अंदर, हर बयान के अंदर हम अपने मद्दे मुकाबिल को, अपने दूसरे फरीक को तनकीद का निशाना बनाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीम है? बश्शिरू वला तुअस्सिरू यस्सिरू, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू। कि लोगों, आपस में घुल मिल जाओ, करीब हो जाओ, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करो। शरीयत दीन इस्लाम के अंदर रहते हुए खुशखबरियां दो, ऐसे रवैये इख्तियार करो, ऐसा अंदाज इख्तियार करो अपनी गुफ्तगू में, अपने कौल में, अपनी गुफ्तार में, अपने बयान में, अपनी दावत में, अपनी दावत और तबलीग में ऐसा अंदाज इख्तियार करो कि तुम्हारे दिलों से नफरतें दूर हो जाएं। आखिरी बातें, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, फरमाया कि लोगों, अपने अंदर एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करो, जमूद इख्तियार ना करो,
ऐसी अंदाज या ऐसा तरीका इख्तियार ना करो कि जिनसे तुम्हारे दिलों के अंदर कुदूरतें, अदावतें, नफरतें बढ़ जाए और फासले दूरियां हो जाए। अल्लाह का कुरान हमें इत्तेफाक की दावत देता है, इत्तेहाद की दावत देता है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, आखिरी बात, तीसरी वजह इंतशार फिल अर्ज और फसाद फिल अर्ज की ये है कि आज हमारे मुआशरे में सजा और जजा के अंदर लचक है। सजा और जजा का निफाज ही नहीं है। वो माशरा, वो सोसाइटी जो 1400 साल पहले थी, उसकी एक मिसाल, एक गामदिया औरत आप देखें, उसकी ऐसी तरबियत है, ऐसे मुआशरे, ऐसी सोसाइटी में वो गुजर रही है, उससे गुनाह होता है, गुनाह का इर्तिकाब करती है, हामला होती है जिना की वजह से, आकर कहती है अल्लाह के नबी मुझे हद लगा, मैंने गलती कर ली। खामोश हुए, कहा चली जाओ, एक बार आई, दो बार आई, आपने फरमाया अभी चली जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए फिर आ जाना। बच्चा पैदा हो गया, आ गई, आपने फरमाया अभी चली जाओ, जब ये बड़ा हो जाए, खाने के काबिल हो जाए, उस वक्त मेरे पास आना। वो आई, हाथ में गिजा का टुकड़ा, लुकमा पकड़ाया हुआ है, अल्लाह के नबी अभी खुद खा पी सकता है। वो मुआशरा, वो सोसाइटी, उसकी आज जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हद लगाई, उसके सीने तक गड़ा खोदकर संसार किया। और हदीस में उसी मजलिस में जो पत्थर मारने वाले सहाबा थे, खालिद बिन वलीद भी थे, उन्होंने एक पत्थर उसको मारा, उसके जिस्म से खून के छींटे निकले और खालिद बिन वलीद पे पड़े, तो उसने उस औरत को बुरा भला कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खालिद, तुम्हें पता नहीं इस औरत ने जो तौबा की है, अल्लाह ने इसकी तौबा को ऐसा कबूल किया है, ऐसा कबूल किया है कि इस मदीने कि अगर पहाड़ों पे भी तकसीम किया जाए तो वो तौबा भारी हो जाए। फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक उस वक्त आपने फरमाया था, जब लोगों ने एक कबीले की औरत की सिफारिश के लिए जिसके हाथ कटने थे, कहा कि उसामा बिन ज़ैद को कहो वो सिफारिश करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ लोगों, इन्नमा हलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम इज़ा सरक़ फ़ीहिमुश शरीफ तरकूहु व इज़ा सरक़ फ़ीहिमुज़ ज़ईफ़ हद्द अलैहि क़ामू हद्द अलैहि, उन पे हद कायम करते। कब? जब एक शरीफ, उनकी नजर में शरीफ वो होता जो वक़्त का नामी गिरामी, जगीरदार, असर रसूख रखने वाला, जब वो कोई गलत काम करता उसको छोड़ देते, कोई जुर्म करता छोड़ देते, और जब कोई इस्लाम से पहले कमजोर तबके का हकीर तरीन आदमी कोई गलत काम करता उसको सजाएं देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो फलां कबीले की औरत है जिसने चोरी की है, इसके हाथ कटने हैं। अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती और वो ये अमल करती तो उसके भी हाथ कट जाते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माशरे के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद की फिजा पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, हर किस्म के इंतशार और फसाद से हमें महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।